जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ पर आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश में अस्पताल सहायक की वैकेंसी आई है, यानी हॉस्पिटल अटेंडेंट की जो आप लोगों की मध्य प्रदेश में वैकेंसी आनी थी वो आप लोगों की 1200 वैकेंसी आ चुकी हैं। यहाँ पर हम लोग पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे कि इसमें मेरे भाई क्या क्वालिफिकेशन है आप लोगों की, जो एग्जाम रहेगा उसका सिलेबस क्या रहेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों का एग्जाम कब होगा, तो चलते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ऑनलाइन जो फॉर्म है आप लोगों के वो कब से भरे जाएंगे। तो 7/5/2026 से आप लोगों के ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, यानी अभी से आप लोगों के 7 दिन बाद आप लोगों के ऑनलाइन क्या भरे जाएंगे, फॉर्म। 21/5/2026 तक, कब तक भरे जाएंगे मेरे भाई, 21/5/2026 तक आप लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे। यानी जैसा मध्य प्रदेश में आप लोगों को 14-15 दिन फॉर्म भरने के लिए मिलते हैं मेरे भाई, तो इस बार भी वैसा ही आप लोगों के साथ होने वाला है। बाकी अगर बात करें तो आप लोगों की जो परीक्षा होगी, यानी आपका जो एग्जाम होगा मेरे भाई, वो कब होगा, तो आप लोगों का जो एग्जाम है वो 24/6/2026 बुधवार से शुरू होगा। सर 5वें महीना में फॉर्म भरे जा रहे हैं, 6वें महीना में एग्जाम है मेरे भाई। एमपी में अब ऐसा ही हो रहा है, मतलब मध्य प्रदेश में अब जो भी वैकेंसी आप लोगों की आती है उसमें आप लोगों को थोड़े ही दिन एग्जाम के लिए मिलते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो लोग मध्य प्रदेश के एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी को पहले से रखो मेरे भाई, क्योंकि अगर आप पहले से तैयारी रखोगे तब आप लोगों के एग्जाम में जो है वो सिलेक्शन हो पाएगा। चलते हैं, खैर आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग आगे बात करें तो आप लोगों के जो जनरल है मेरे भाई, उस पर 500 रुपये का फॉर्म भरेगा। SC ST OBC इसके 250 रुपये लगेंगे आप लोगों के। अब चलते हैं आगे। अच्छा सर, आप लोगों का यहाँ पर बात करें तो 24/6/2026 से जो पेपर होगा वो मेरे भाई कितने शिफ्टों में, तो 2 शिफ्टों में एग्जाम होता है। आपको पता है, एक सुबह की शिफ्ट, एक शाम की शिफ्ट। तो सुबह की शिफ्ट का 10 से 12 का टाइम है, शाम की शिफ्ट का 3 से 5 है। ये रिपोर्टिंग टाइम है कि रिपोर्टिंग टाइम सुबह का 8 बजे है, रिपोर्टिंग टाइम दोपहर का 1 बजे है आप लोगों का। सर इस पद का नाम क्या है मेरे भाई, इस पद का नाम है आप लोगों का अस्पताल सहायक। ये जो वैकेंसी आप लोगों की आई है उस पद का नाम है आप लोगों का अस्पताल क्या सहायक, हॉस्पिटल हॉस्पिटल अटेंडेंट मेरे भाई। अस्पताल सहायक आप लोगों का पद है। सर इसमें जो आप लोगों का एग्जाम होगा वो क्या होगा मेरे भाई, इसमें आप लोगों का जो एग्जाम होगा उसमें 100 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे, 100 प्रश्न आएंगे। हर एक प्रश्न आप लोगों का 1 अंक का रहेगा। इस प्रकार से आप लोगों के टोटल कितने अंक हो जाते हैं सर, 100 अंक हो जाते हैं। तो 100 नंबर का आप लोगों का पेपर रहना है, जिसमें क्या क्या आएगा। अच्छा, एग्जाम कौन कराएगा, तो ESB कराएगी आपकी। एग्जाम कौन कराएगा, ESB कराएगी। क्या क्या आएगा सर, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। अच्छा, इसका सिलेबस कुछ दिया है क्या, तो हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेंगे कि इसके सिलेबस में क्या क्या बात करी है। तो ये आप लोगों का सिलेबस रहेगा, ये सब्जेक्ट आप लोगों के रहेंगे मेरे भाई। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो एज की बात करें तो मध्य प्रदेश में आपको पता है एज में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 18 से 40 साल आपकी सामान्य के लिए एज है। मतलब अगर हम लोग बात करें तो SC ST OBC के लिए 5 साल की और छूट है, तो 18 से 45 साल यहाँ पर एज रहेगी। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं पदों के बारे में कि कितने पद हैं। तो आप लोगों के टोटल पद मेरे भाई 1200 हैं। टोटल पद कितने हैं, 1200 हैं। जिसमें यहाँ पर बात करोगे तो ये जनरल के लिए हैं, EWS के लिए हैं, SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए। यहाँ पर ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए रह जाएंगे। ये आपके संविदा कर्मियों के लिए भी इसमें अलग से अच्छे खासे पद रखे हैं। कहने का मतलब संविदा कर्मियों के लिए मेरे भाई जो पद हैं वो आप लोगों के, मैंने बोला अच्छे खासे पद रखे हैं। टोटल वैकेंसी कितनी है सर, टोटल वैकेंसी आपकी 1200 है। ठीक है, 1200 आप लोगों की वैकेंसी है। अब अगर हम लोग आगे बढ़ें तो इसकी योग्यता क्या है। सर योग्यता है कम से कम हाई स्कूल 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। ये जो वैकेंसी आप लोगों की वो 10th पास वालों के लिए है। अच्छा, 10th पास वालों के लिए वैकेंसी है तो वेतन आपकी 15,500 से 49,000। लेवल 1 की वेतन रहेगी 15,500 से 49,000। ठीक, और आपकी 10वीं पास की वैकेंसी है। ये 10th पास के लिए लिखा है, शैक्षणिक योग्यता है आपकी। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो, जैसा मध्य प्रदेश में चल रहा है कि हर भर्ती में अब नेगेटिव मार्किंग शुरू कर दी है। कई लोग पूछते हैं कि सर बताओ इस भर्ती में होगी क्या, उस भर्ती में होगी क्या। अब मध्य प्रदेश में जो भी वैकेंसी आ रही है आपको पता है 1/4 नेगेटिव मार्किंग कर दी है, 1/4। तो यहाँ पर प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर दोगे तो 1 अंक दिए जाएगा। अगर आपने गलत उत्तर दिया है तो उस पर 0.25 हटाए जाएंगे। कहने का मतलब जो नेगेटिव मार्किंग है जो आप लोगों की मेरे भाई नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग वो 1/4 की है, 1/3 नहीं है, 1/4 है नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की 1/4 है। क्योंकि बाद में आप कमेंट करते क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है क्या, तो मेरे भाई मध्य प्रदेश के अब हर एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग हो रही है 1/4 की। कितने की हो रही है, 1/4 की हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं भाई, आगे बात करते हैं। सर हाँ, सिलेबस क्या मेरे भाई, सिलेबस क्या रहेगा आपका। तो यहाँ पर अगर आप लोग सिलेबस की बात करें तो देखो, सिलेबस में उन्होंने हिंदी बोला है। और हिंदी के सिलेबस में क्या क्या बोला है, तो हिंदी के सिलेबस में उन्होंने बोला है, देखो मध्य प्रदेश में सिलेबस बिल्कुल एकदम एकदम ESB वाले बिल्कुल नशा में बनाते हैं।
उनको खुद नहीं पता सिलेबस क्या है और पेपर कहाँ से देते हैं। अब सिलेबस देखो भाई, हिंदी में कह रहा है कि काव्य खंड में सूरदास जी के पद आएंगे, तुलसीदास जी के आएंगे और जयशंकर निराला इनकी चीजें आएंगी। गद्य खंड में मेरे भाई स्वयं प्रकाश, राम वृक्ष, बेनीपुरी, इनसे संबंधित जो उनके लेखन है, मतलब वो चीजें आपकी आएंगी। व्याकरण में ये सब आएंगे, देखो रस, अलंकार, संधि, समास, लोकोक्तियां, छंद, दोहा, सारा मतलब व्याकरण भी दे दिया। काव्य खंड, गद्य खंड। रचना में क्या आएंगे सर? पत्र लेखन, निबंध लेखन, गद्यांश आएंगे। अच्छा, और कृतिका का जो भाग है, माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक, साना 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 हाथ, कहने का मतलब किसी किताब से उठा के और रख देते हैं कि लो ये रहा सिलेबस, किसी किताब से उठाया मेरे भाई और रख दिया, ठीक। अब लेकिन पेपर में क्या है? पेपर में कुछ भी देते रहते हैं, मतलब क्या पता पेपर में बस आपका ये रस छंद अलंकार ही भर दें, क्या पता इसमें से भर दें मेरे भाई। तो फिर ये सब बातें आपको पढ़ के जाना पड़ेगी। सर गणित में क्या है? तो मैथमेटिक्स में देखो अलग ही चल रहा है, संख्याएं, बहुपद, ठीक, समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिभुज, निर्देशांक, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, क्षेत्रफल, आयतन, सांख्यिकी, प्रायिकता, ये सब आप लोगों के मेरे भाई मैथमेटिक्स में आपका सिलेबस है। साइंस में देखोगे आप तो देखो यहाँ अम्ल, क्षार, धातु, केमिस्ट्री दी है, इधर प्रजनन वगैरह, जैव प्रक्रम देखोगे, बायोलॉजी दी है, प्रकाश का परावर्तन, मानव नेत्र, विद्युत चुंबक, फिजिक्स दी है। साइंस में सब रख दिया। सामाजिक विज्ञान में सर इतिहास दे दिया, और देखो यूरोप में राष्ट्रवाद, मतलब विश्व का इतिहास दे दिया। तो मैं बोल रहा हूँ एमपी में जो सिलेबस बनते हैं बिल्कुल एकदम नशा में बनते हैं, उनको खुद नहीं पता कि सिलेबस बना क्या रहे हैं। अब इसमें यूरोप में राष्ट्रवाद, तो आपको यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ना है, भारत में राष्ट्रवाद। भूगोल में मेरे भाई संसाधन, वन, वन्य जीव, ठीक है सर ये तो। राजनीति में संघवाद, जाति, धर्म, लोकतंत्र, अर्थशास्त्र में विकास, मुद्रा, वैश्वीकरण, तो ये सब आपका मेरे भाई इसमें रहेगा। सर इंग्लिश में क्या रहेगा? अब अंग्रेजी में इन्होंने फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, फुटप्रिंट, विथआउट फीट, तो कुछ पोएट्री वगैरह दे दिए। फिर उसके बाद ग्रामर में क्या बोला है? टेंस, मॉडल्स, डिटर्मिनर्स, ये बोला है, ठीक। राइटिंग में लेटर, ऐसे ये बोला है मेरे भाई। अब बताओ उसमें ऐसे थोड़ी लिखवाएंगे। तो मैं बोल रहा हूँ सिलेबस में कुछ भी बना देते हैं। तो कहने का मतलब आप लोगों को क्या करके जाना है मेरे भाई, जो हिंदी है उसकी तैयारी अच्छे से करके जाना है, इंग्लिश की, मैथ की, ठीक, ये सब तैयारियां, साइंस की, सोशल साइंस की करके जाना है। फिर आप लोगों का जो एग्जाम है मेरे भाई निकल जाएगा। अच्छा, आप लोग ईएसबी की साइट से जाकर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपका। दूसरा आप लोगों के लिए मैं रामनिवास सर क्लासेस अपना टेलीग्राम चैनल है, आप इस पर मेरे भाई इससे जुड़ सकते हैं, ठीक। तो इस पर नोटिफिकेशन भी, मतलब इसका जो नोटिफिकेशन है उसको मैं डलवा दूंगा। दूसरी चीज़, इस पर और भी बहुत सारी चीज़ें आपको इस टेलीग्राम पर मिलेंगी, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल रामनिवास सर क्लासेस से जरूर जुड़ना मेरे भाई। इतनी सी बातें हैं, ठीक। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, आप MPESB की वेबसाइट पर जाकर भी मेरे भाई देख सकते हैं। उम्मीद है मुझे आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा मेरे भाई। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, और कमेंट करके आप लोगों को जरूर जाना वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। तो कमेंट भी करना है मेरे भाई। तो अभी के लिए इतना, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।